सत्यमेव जयति नानृतम् सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त्या ऋष्यो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्। अभी लखनऊ में हमारे अधिवक्ता बंधुगणों के जो घटना घटी है कैसरबाग में, उनके चैम्बर्स को जिस तरीके से ढाया गया है, यह बहुत ही दुखद विषय है। इस भांति अधिवक्ता बंधुगणों के चैम्बरों को ढहाना बहुत अनुचित है, बहुत अप्रिय है और यह बहुत अन्याय है। क्यों? एक अधिवक्ता का जो तखत होता है वो उसकी आजीविका का मंदिर है, वो उसकी आजीविका का दिव्य स्थल है और वहां पे बहुत दीर्घकाल से हमारे बहुत से अधिवक्ता बंधुगण तखत डालकर जन कल्याण के लिए एडवोकेसी करते थे। इस भांति पुलिस प्रशासन का बल प्रयोग करके इस तरीके से उनके चैम्बर्स को ढहा देना, हटा देना, तो यह जो हमारे अधिवक्ता बंधुगणों के साथ व्यवहार हुआ है, मैं एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, स्वामी अमित श्री नारायण, मैं इस घटना का घोर विरोध करता हूं। इस तरीके से हमारे अधिवक्ता बंधुगणों की जो आजीविका का स्थल है वहां पे इस तरीके से कार्यवाही करना, उनके चैम्बर्स को ढहा देना घोर अनुचित है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। यदि हटाया ही जाना चाहिए था तो पहले उन सभी हमारे अधिवक्ता बंधुगणों के लिए एक सही सम्यक जगह का सुनिश्चय होना चाहिए, एक सम्यक सही जगह का निर्धारण होना चाहिए था और उन सबको वे जगह प्रदत्त कर दी जाती कि यहां आप अपने अपने तखत डाल लीजिए और वे जब अपने तखत डाल लेते उसके बाद वो अपने अपने तखत पर एक नोटिस लगवा देते अपने मौकिस के लिए कि अब हम वहां पे बैठे हैं, अब आप वहां आइए। तब जो है वहां से अतिक्रमण हटाना चाहिए था। अधिवक्ता जो है लोकतंत्र में महान कार्य करता है। न्यायपालिका का लोकतंत्र में महान महत्व है और न्यायपालिका में दो पहिए कहे गए हैं, एक हमारी माननीय न्यायपालिका और एक हमारा अधिवक्ता समुदाय, एक हमारा अधिवक्ता समुदाय। अधिवक्ता और माननीय न्यायाधीश ये दोनों न्यायिक प्रक्रिया की साधना में महान कार्य करते हैं। अधिवक्ता की गरिमा को इस तरीके से घटा देना, जो अधिवक्ता लोगों के आंसू पोंछते हैं, उन अधिवक्ता अधिक उम्र का होकर और बहुत दीर्घकाल से तखत पर अपना एडवोकेसी कर रहे हैं, वो इतना दुखी है, इतना परेशान है कि वो सहजता से, गंभीरता से अपना दुख भी नहीं प्रकट कर पा रहे। उनकी वाणी पर आत्मा व्यथित होती है। ऐसे न जाने वहां पे कितने हमारे अधिवक्ता बंधुगण हैं जिनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचा है और उनकी आजीविका को इस तरीके से हानि पहुंचाई गई। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे वहां पे अन्य जो बहुत से पार्क बने हुए हैं, अब जब अधिवक्ता बंधुगणों के लिए
स्थल कम हो रहा तो उनमें से एक पार्क ले लेना चाहिए और वह पार्क हमारे अधिवक्ता समुदाय को दे दिया जाए। वहां पे बहुत से पार्क हैं, कैसरबाग में, कलेक्ट्रेट के पीछे भी, पृष्ठभाग में भी बहुत से पार्क हैं। एक पार्क ले लिया जाए और उसमें हमारे अधिवक्ता बंधुओं को बैठने के लिए स्थान दे दिया जाए। ये एडवोकेसी का जब अधिवक्ता रजिस्ट्रेशन करवाकर सत्यनिष्ठा से अपनी एडवोकेसी कर रहा है, तब उसको यह न्याय सम्मत अधिकार है कि उसके पास एक सम्मित स्थल तो हो जहां पे वो बैठ के एडवोकेसी का कार्य कर सके, और इसके लिए उसके पास अपना तखत होता है। और बहुत दीर्घकाल से जो अधिवक्ता वहां पे तखत डाल के बैठ रहा है तो वहां पे उसकी एक पहचान बन जाती है, उस जगह से एक निष्ठा हो जाती है। ऐसा क्या लखनऊ में अचानक आफत आ गई थी जो इस तरीके से कार्रवाई की गई? ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यहां पे हमारे अधिवक्ता बंधुगणों को चाहिए कि संपूर्ण भारत के अधिवक्ता बंधुगणों को आप यूनिट कीजिए और यूनिट करके एक स्वर से आवाज उठाइए कि अधिवक्ताओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा की जाए। एक तो अधिवक्ता समुदाय में इतना संघर्ष बढ़ गया है कि अधिवक्ताओं को लोक कल्याण में और अपनी आजीविका के लिए भी कम फीस में एडवोकेसी का कार्य करना पड़ता है, क्योंकि इतना संघर्ष बढ़ गया है। अब आप एक बात देखिए, मैं एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, पूर्व पदाधिकारी बार एसोसिएशन सीतापुर, मैं बार एसोसिएशन सीतापुर में यहां के अधिवक्ता संघ में कई बार पदाधिकारी रह चुका और मैंने अधिवक्ता समुदाय के लिए बहुत से संघर्ष किए, बहुत से आंदोलन किए और बहुत सा कार्य करने का प्रयास किया है। तो मेरा अपने अधिवक्ता बंधुगणों से निवेदन है कि यह जो युग है संगठन का, संघ का, यूनिटी का है, संपूर्ण भारत के अधिवक्ताओं को यूनिट होकर अधिवक्ताओं के विरुद्ध हो रहे जो अन्याय है, उन अन्यायों का सामना करने के लिए ओजस्विता से हम सबको संघर्ष करना चाहिए। जो अधिवक्ता समुदाय के विरुद्ध समय समय पर अन्याय होते हैं, उन अन्यायों का सामना करने के लिए हम सबको यूनिट होना होगा, हम सबको अपनी शक्ति प्रदर्शित करनी होगी। और केवल उत्तर प्रदेश ने संपूर्ण भारत के अधिवक्ता बंधुगणों को यूनिट होने की आवश्यकता है। हम लोगों का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हम लोगों के रजिस्ट्रेशन की लिखा पढ़ी होती है। तो इस प्रकरण पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी संज्ञान लेना चाहिए। और एक बात मैं और भी कहूंगा कि जो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय होते हैं वो न्यायिक परिवार के मुखिया होते हैं।